नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने सीयूईटी एग्जाम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है और आप बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी या बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बीएचयू, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी और बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो चाहे जिस भी रिस्पेक्ट में आप जानना चाहते हैं आपको पता चलेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है बीएचयू की, बीएससी मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर को लेके, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, सीट्स कितनी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, फी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्या बातचीत है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर बीएचयू की कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आप सीयूईटी में जहां जैसा परफॉर्म किए हो वो एक तरफ है, लेकिन सबसे पहली चीज इनकी जो कॉमन एलिजिबिलिटी है वो आप जरूर क्वालिफाई करने चाहिए, अन्यथा आपका एडमिशन बीएचयू में आप सीयूईटी में कितना भी अच्छा स्कोर किए हो आपका नहीं हो सकता है। इनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दो तरीके की है, एक है एजुकेशनल और दूसरा है एज से रिलेटेड। एजुकेशनल इनकी जो है वो मतलब 12th के परसेंटेज से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर में आपके क्लास 12th आप साइंस बैकग्राउंड से हो या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपका परसेंटेज 50% होना चाहिए। 5% की छूट होती है ओबीसी वालों के लिए, तो उनका 45% होना चाहिए। और एससी एसटी वालों को सिर्फ पास होना मतलब 33% की रिक्वायरमेंट होती है। बीएससी मैथ्स में थोड़ी सी क्राइटेरिया में एक यहां पर है, एक बात को ध्यान देंगे कि क्लास 12th में आपका परसेंटेज देखा जाएगा, लेकिन किन सब्जेक्ट्स में वो यहां पर आपको ध्यान देना है। क्लास 12th में आपका फिजिक्स प्लस मैथ्स इन दो सब्जेक्ट के मार्क्स को लेना और एक सब्जेक्ट का मार्क्स लेना, वो क्या होगा, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया केमिस्ट्री, तो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के मार्क्स को जोड़ के मेरा 50% मार्क्स होना चाहिए, तब मैं एलिजिबल हूं। ये होगा जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी के लिए सिर्फ पास होना यहां पे जरूरी है। अगर हम एज से रिलेटेड बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें, पहली बात ध्यान दीजिएगा 1 जुलाई 2022 तक आपको अपनी एज देखनी है, ठीक है। जैसे जनरल के लिए क्या हो गया कि मिनिमम 16, मैक्सिमम 25, ओबीसी के लिए 28 साल, एससी एसटी के लिए 30 साल। बीएचयू का ये प्रोविजन है 3 साल का रिलैक्समेंट ओबीसी के लिए, 5 साल का एससी एसटी कैंडिडेट्स को रिलैक्समेंट मिलती है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की यही क्राइटेरिया होगी। बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी के लिए अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो जनरल के कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 22 साल होनी चाहिए। मतलब आप 1 जुलाई 2000 के बाद के आप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2000 के पहले के आप नहीं हो सकते हैं, कि मतलब आप अगर 1 जुलाई 1998 के होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एज 24 साल हो जाएगी। ओबीसी आपका 25 साल, एससी एसटी आपका 27 साल। ये आपको एज और एजुकेशनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग को यहां पर होगा बीएससी बायोलॉजी के लिए। बीएससी बायोलॉजी में भी सेम कंडीशन है। यहां पे बीएससी बायोलॉजी में अगर हम देखें तो यहां पर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 3 सब्जेक्ट में। वो 3 सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, फिजिक्स ले लीजिएगा, यहां पर केमिस्ट्री ले लीजिएगा, और इसके बाद आप बायोलॉजी, जियोलॉजी और ज्योग्राफी में से कोई एक, मोस्टली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे, तो मतलब आपके पीसीबी का मार्क्स जो है वो जोड़ के 50% होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी वालों के लिए 45%, एससी एसटी वालों के लिए सिर्फ पास होने की जरूरत है। बाकी एज से रिलेटेड मैंने आपको बात यहां पर पहले ही समझा दिया है, ठीक है। इसके अलावा बीएचयू की एक और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट भी बताऊंगा। इन्होंने एक बात बोला है कि सीयूईटी में आपके कैटेगरी का, अगर मैं बात करूं जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की, और मैं बात करूं एससी और एसटी के लिए, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने बोला है कि 35% मिनिमम आपका मार्क्स आना चाहिए आपके कैटेगरी टॉपर के। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि आपके कैटेगरी टॉपर से 35%, मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपके कैटेगरी के टॉपर का मार्क्स आता है, टोटल मार्क्स मान लेते हैं कि 100 मार्क्स आया, ठीक है, 100 मार्क्स आया, तो इस 100 मार्क्स का 35% मतलब 35 नंबर अगर आपका नहीं आया तो आप बीएचयू के लिए पहले ही डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। इस पे एडमिशन होगा मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। आप इनके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो ना करो, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज, एससी एसटी वालों के लिए ऐसे ही 25% की यहां पर क्राइटेरिया बनाई गई है।
जिसमें क्या होगा कि आपके कैटेगरी का टॉपर, ध्यान दीजिएगा, टॉपर का नहीं, आपके कैटेगरी, आप एससी कैटेगरी के हो तो एससी कैटेगरी के टॉपर का मार्क्स जो होगा उसका 25% अगर आप लाओगे तभी आप एलिजिबल हैं, इनके आगे आप कंसीडर किए जाएंगे, नहीं तो आप कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे। ऐसा रूल बीएचयू के अगर प्रोस्पेक्टस में आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है। लेकिन मैं आपको एक यहां पर एक्चुअलिटी बताता हूं, बीएचयू यही चीज कर रहा है 2019 से 2019, 20, 21 हर एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने इस तरीके की क्राइटेरिया को लाया, लेकिन इस क्राइटेरिया को कभी भी ये फुलफिल नहीं करते, मतलब इसको फॉलो ही नहीं करते हैं। इस नियम को इन्होंने बनाया और इस नियम को खुद ये भूल गए हैं, खुद इसको कभी भी ये लागू नहीं करते हैं, लेकिन ये एलिजिबिलिटी इनकी लिखी गई है, इसलिए मैं आपको बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर बताना चाहूं, जैसे आपका अगर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स जोड़ के कितने का बाबू हो रहा है, ये 600 मार्क्स का पेपर हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप जो है वो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक, अब ओबीसी के हैं और ओबीसी का जो टॉपर है उसका मार्क्स मान के चलिए कि यहां पर 500 मार्क्स आ गया, कितना आ गया, 500 मार्क्स आ गया, ठीक है, 500 आउट ऑफ 600। तो इनका यह कहना है कि अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका मार्क्स मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम आपका मार्क्स जो है वो इस 500 का 35% चाहिए, इस 500 का 35%, 500 का 35% कितना आ जाएगा आपका, 500 का आपका 35% कितना आ जाएगा, 35 आपका आ जाएगा ये 175 मार्क्स आ जाएंगे ना, हाँ 175 मार्क्स आ जाएगा। तो 175 मार्क्स आपके होने ही चाहिए, अगर 175 मार्क्स नहीं है तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं इनके अकॉर्डिंग। और एससी एसटी के लिए इसी तरीके से 25% मार्क्स यहां पर बोला जाता है, ठीक है। अब ये इन्होंने यहां पर क्राइटेरिया बना दिया, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस बार होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इन्होंने फॉलो नहीं किया है। ये चीज जो होती है वो थोड़ा सा एससी एसटी वालों में दिक्कत करता है, बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वैसे भी दिक्कत नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इतने मार्क्स पे सिलेक्शन ही नहीं होता है, ठीक है, बस ये चीज का ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां पर मैं चलता हूं आगे। अब यहां पर आएगा सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन की क्राइटेरिया यह है कि इनके एलिजिबिलिटी, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद आपको यहां पर आपकी जो मेरिट बनेगी, वो मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट बनेगी आपके बीएससी एग्रीकल्चर में। अगर हम लोग यहां पर देखें बीएससी एग्रीकल्चर में मेरिट बनेगी, आप 3 तरीके के स्टूडेंट हैं यहां पर, या तो पीसीएम वाले हैं, या तो पीसीबी वाले, या तो सीबीए मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले हैं। तो इन्हीं 3 के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, या तो पीसीएम के, या तो पीसीबी के, या तो सीबीए के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। जोड़ के आपकी जो मेरिट बनेगी, फिर मेरिट लिस्ट में आपका रिजर्वेशन पॉलिसी को यूज करते हुए आपकी मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीएससी मैथ में पीसीएम के मार्क्स जोड़े जाएंगे, बीएससी बायोलॉजी में पीसीबी के मार्क्स जोड़े जाएंगे। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से कोई भी मतलब इनको नहीं है। आपने सीयूईटी में अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो स्कोर गेन किया है वही यहां पर इनके लिए मतलब है, बाकी इनको किसी भी चीज से मतलब नहीं है यहां पे। अब यहां पर नंबर ऑफ सीट्स की थोड़ी सी हम लोग यहां पर कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर, देखो अब यहां पर 2-3 बातें समझ लीजिए। मेन कैंपस और एमएमबी जो मैंने लिखा इसका क्या मतलब हुआ, पहले बार ध्यान दीजिए कि बीएचयू के पास यहां पर 2 मेन कैंपस हैं। एक तो मेन कैंपस जो कि लंका वाराणसी में है, इससे रिगार्डिंग वीडियो भी गया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सुन लीजिए। और दूसरा इनके पास एक है राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये भी इनका मेन कैंपस है। लेकिन राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात करें तो आपके लिए मतलब बस इतना है कि यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल है, बाकी यहां पे कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। मेन कैंपस में 2 चीजें हैं, एक फैकल्टी इन मेन कैंपस और एक यहां पर एमएमबी। फैकल्टी इन मेन कैंपस जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, एमएमबी सिर्फ आपके फीमेल्स के लिए ही है। दोनों हैं आपके मेन कैंपस में ही। अच्छा डिफरेंस है दोनों में, हाँ बिल्कुल डिफरेंस है आपका। यहाँ पे डिफरेंस यहां पर ये आ जाता है कि यहां पर फैकल्टी इन मेन कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मैथ्स और बायो वाले आएंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में आपके एग्रीकल्चर वाले बच्चे आएंगे। यहाँ पे एमएमबी में आपका बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है, सिर्फ एफएमसी में आपका बीएससी मैथ्स बायो एग्रीकल्चर तीनों अवेलेबल है, मैथ्स बायो और एजी तीनों अवेलेबल है। एमएमबी में आपका बीएससी मैथ्स और बायो अवेलेबल है यहाँ पे,
ठीक है। और यहां पर अगर बात करोगे आरजीएससी में, तो आरजीएससी में सिर्फ आपका बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। और कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज आपका बीएचयू में नहीं है बीएससी को लेके, इस बात को बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए यहां पे, ठीक है। यहां पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जाती हैं, और कौन कौन से ऑनर्स अवेलेबल होंगे वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके। और डिफरेंस की बात करेंगे तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर आप ऑनर्स जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करो, जैसे आप बीएससी मैथ्स, जैसे आप मान लीजिए आपका मैथ्स ऑनर्स है, तो मैथ्स ऑनर्स अगर आप एमएमबी में हैं, तो एमएमबी जब आप थर्ड ईयर में आएंगे जिसमें आपको सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़नी होती है, तो आप एमएमबी से एफएमसी में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका वही सेम ही होता है, ठीक है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, वो आपका एफएमसी में ही उसी कैंपस में जो होगा वो दोनों के लिए सेम ही होता है, ठीक। तो दोनों सेम है, बस ये जानते रहिए कि एफएमसी की मेरिट ज्यादा जाएगी एमएमबी कंपैरिजन में, इस बात को जानते रहिएगा, ठीक है। सीट्स की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में मेन कैंपस में 154 सीट है, आरजीएससी में आपके 50 सीट्स हैं, ठीक है। और आरजीएससी में फीस भी ज्यादा लगेगी, 30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा। अभी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बीएससी मैथ के मेन कैंपस में 573 और एमएमबी में 96 सीट्स हैं, देख सकते हैं सीट्स काफी कम है। बीएससी बायोलॉजी में 383 मेन कैंपस में, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। एमएमबी में आपके 193 सीट्स यहां पर अवेलेबल हैं, ठीक। चलो ये समझ में आ गया। आगे यहां पर अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर की, मैं यहां पर एक बात बहुत क्लियर कर देता हूं, ये सेफ स्कोर बताना ज्यादा उचित है इन कंपैरिजन टू एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब कट ऑफ निकालना तो कुछ करिएगा मत, जोड़ लीजिएगा यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जोड़ लेंगे तो वहां से एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये जो भी मैंने यहां पर मेंशन किए हैं वो आपके जनरल कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, इससे कम करते जाइएगा मार्क्स थोड़ा थोड़ा, तो आपके अदर कैटेगरीज के आने भी लगेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए यहां पर 90 मार्क्स ले लीजिएगा, केमिस्ट्री में और कम, केमिस्ट्री में 110 मार्क्स ले लीजिएगा, मैथ्स में 80 नंबर ले लीजिएगा। इस तरीके से कैटेगरी वाइज मार्क्स जो है कम हो जाएंगे, लेकिन अगर इतना है तो आपका श्योर एडमिशन है जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी। फिजिक्स में बात करें तो चांसेस बहुत ज्यादा है, श्योर एडमिशन तो नहीं बोल सकते, 120 प्लस, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सारे मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 200 की बात की जा रही है, यहाँ पे आउट ऑफ 200 की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो 120 प्लस होगा तो आप बहुत अच्छे सेफ जोन में हैं। केमिस्ट्री में 130 प्लस, मैथ्स में 115 प्लस, बायोलॉजी में 165 प्लस और एग्रीकल्चर में 150 प्लस। रीजन है बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो बढ़िया स्कोर कर जाएंगे। एग्रीकल्चर में सीट्स कम है तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, तो वहां पे स्कोर आपका बेहतरीन ही होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में क्या होगा कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे वो बढ़िया स्कोर किए हैं, तो बायोलॉजी में आपके मान के चलो जिनका 170 प्लस है वो बेहतरीन कर जाएंगे। अब यहां पर बायोलॉजी अच्छा कर रहे हैं तो केमिस्ट्री वाले भी अच्छे हैं, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा 140 प्लस होगा तो और बेहतर होगा। अच्छा केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर यहाँ पे जो इस कॉम्बिनेशन वाले बच्चे हैं इनका 150 प्लस होगा, तो ये बच्चे जो होंगे वो सेफ जोन में जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये बीएससी एग्रीकल्चर की बात हो गई। बीएससी मैथ में थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि सीट्स ज्यादा हैं। बीएससी बायोलॉजी में भी कट ऑफ आपकी लगभग इस तरीके से जाने वाली है। तो मैंने एक सेफ स्कोर आपको दे दिया है, लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा कि ये डेटा वेरी जरूर करेगा, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा चीजें हैं, जैसे कि कितने बच्चे अप्लाई करेंगे अभी ये क्लियर नहीं है, बीएचयू को कितने लोग टारगेट करने वाले हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में, मैथ्स में किस तरीके से लोग डीयू के कंपैरिजन में बीएचयू को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो काफी फैक्टर्स हैं, काफी कैटेगरी पे चीजें डिपेंड करेंगी, तो इतना आसान नहीं है प्रेडिक्ट करना। लेकिन अगर इतना स्कोर आप पा रहे हो तो निश्चित तौर पर आप इससे जितना ऊपर है उतना ज्यादा सेफ जोन में, इतना समझ लीजिए बस, ठीक है। और हाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी में नंबर कम होते जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर मेन बात आते हैं हम लोग यहां पर अपने कॉम्बिनेशंस के ऊपर। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चर्चा क्यों की जा रही है बीएचयू में, पहले बात हमको ये समझाइए। अब देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं। बीएचयू में अगर आप बीएससी करने जा रहे हो तो आप बीएससी ऑनर्स करते हैं। बीएससी ऑनर्स का मतलब बीएचयू में क्या है, आपके पास अवेलेबल होगा 3 सब्जेक्ट, मान लीजिए 1 2 3 3 सब्जेक्ट अवेलेबल है। इन 3 सब्जेक्ट में से कोई एक आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट होगा। ऑनर्स का मतलब यह होता है कि जैसे आपके बीएससी 3 साल की है, 1 2 3, इस तीनों साल जो होगा वो आप 2 साल आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 3 साल में से 2 साल तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे और तीसरे साल जो आपको ऑनर्स होगा सिर्फ आप वही पढ़ेंगे। मान लीजिए आपका ये
ऑनर्स है, सेकेंड सब्जेक्ट, तो यहां पर आप सिर्फ सेकेंड सब्जेक्ट को पढ़ेंगे अपने थर्ड ईयर में, मतलब फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में। ये ऑनर्स का मतलब होता है। अब ऑनर्स सब्जेक्ट कई अवेलेबल होते हैं, उसी ऑनर्स सब्जेक्ट के बेसिस पे आपके ढेर सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगा कौन से सब्जेक्ट, उसी के बेसिस। अब जैसे बात करें अगर हम लोग प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने की, तो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में कुछ और नहीं होता है, सिर्फ आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ही बात उसमें होती है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, ये चीजें हम लोग चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में, बहुत ही डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और सबसे ज्यादा डिमांड उसी चीज की होगी वहां पे। अब यहां पर देखिए, अब इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनर्स का मतलब क्या। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनते हैं, जैसे अब ऑनर्स मान लीजिए अवेलेबल जितने होंगे उतने ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनने लगेंगे। अब पहले ये समझना पड़ेगा कि बीएससी मैथ्स के लिए यहां पर कौन कौन से ऑनर्स अवेलेबल हैं। तो आपके पास यहां पर अवेलेबल होगा केमिस्ट्री ऑनर्स आप ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। ये जो मैंने यहां पे लिखा है ब्रैकेट में, ये सब्जेक्ट का कोड है, मतलब इसको रिप्रेजेंट सी से किया जाएगा, इसको के से किया जाएगा। जियोग्राफी अवेलेबल है, जियोलॉजी अवेलेबल है, मैथमेटिक्स अवेलेबल है, फिजिक्स अवेलेबल है और यहां पे स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके ऑनर्स के लिए अवेलेबल हैं। मतलब आप अपने लाइफ, अपने कैरियर को इसमें से किसी भी सब्जेक्ट से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब कितने बच्चे, अब सब बच्चे जियोलॉजी चाहेंगे तो सबको तो जियोलॉजी दे नहीं दिया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। और हर एक कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ सीट्स भी अलग अलग हैं, किस कॉम्बिनेशन में कितनी सीट्स हैं ये आपको समय के साथ देखने को मिलेगा जब वीडियो आपके सामने आएगी। अब यहां पर मैं समझा देता हूं कि कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे अगर आप बीएससी मैथ्स ऑनर्स करने जा रहे हो, ध्यान देना, यहां पर कोर्स का नाम होता है बीएससी ऑनर्स मैथ्स। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ मैथ्स, ये एक ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप में ढेर सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, देखिएगा कैसे। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स की तरफ जाना चाहोगे तो आपके सामने एक कॉम्बिनेशन मिलेगा पीएमसी। पीएमसी मतलब फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री ऑनर्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना चाहोगे तो आपके सामने दो कॉम्बिनेशंस हैं, एक पीएमके और एक एसएमके, मतलब फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस, ठीक। जियोग्राफी में पीएमजीआर और पीएमजी, मतलब फिजिक्स, मैथ, जियोग्राफी, फिजिक्स, मैथ और जियोलॉजी। इन अगर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने एक पैटर्न बना के रखा है कि फिजिक्स और मैथ को इन्होंने कांस्टेंट रखा, मोस्ट ऑफ द में, किसी किसी में नहीं भी, जैसे एसएमके है तो यहां पे नहीं है ऐसा। अब यहां पे मैथमेटिक्स में क्या क्या कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स देना चाहोगे तो पीएमके, एसएमके, पीएमसी, पीएमएस, पीएमजी और पीएमजीआर, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, अब के से कंप्यूटर साइंस है, एस से स्टैटिस्टिक्स है, के से, और यहां पर आपका क्या कहते हैं, पी से फिजिक्स हो गया, जी से जियोलॉजी है और जीआर से जियोग्राफी है। तो यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हो कि ढेर सारे कॉम्बिनेशंस यहां पर आपके बन रहे हैं। फिजिक्स में इतने कॉम्बिनेशन है, स्टैट्स में इतने कॉम्बिनेशन, अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 3 2 5 5 5 10 10 5 15 2 17, इस तरीके से टोटल, इस तरीके से आपके पास यहां पर टोटल जो है वो 17 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। 17 अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपके पास यहां पर अवेलेबल है। आप कहोगे सर ये कैसे, तो 70 कॉम्बिनेशंस देखो इसी तरीके से ना, कि जैसे ये क्या कहलाएगा, पीएमसी विद केमिस्ट्री ऑनर्स, पीएमके विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, एसएमके विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। इसी तरीके से आपके टोटल यहां पर 17 कॉम्बिनेशंस हैं बच्चों, 17 कॉम्बिनेशंस। आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में जानते हैं क्या करना है, आपको इन्हीं 17 को 1 से लेके 17 में प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर देना है। बस यही मतलब होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो मैं सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं पीएमसी विद कंप्यूटर, पीएमसी विद केमिस्ट्री ऑनर्स, ये मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। फिर मेरी दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी, फिर मेरी तीसरी, इसी तरीके से 17 को अरेंज कर देना है। 17 को अरेंज कर दोगे आपका काम ओके हो जाएगा। यही है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, उसको हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कौन कौन से ऑनर सब्जेक्ट अवेलेबल हैं और उन ऑनर्स के बेसिस पे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। बीएससी बायोलॉजी में सेम तरीके से आपके पास ऑनर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी और यहां पर जूलॉजी। अब देखो यहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं आपके मेन कैंपस में। मेन कैंपस और आपके एमएमबी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफर करेंगे बीएससी बायोलॉजी के केस में।
बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, देखिए एक नया सब्जेक्ट आ गया, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी। इतने कॉम्बिनेशन में से आप किसी एक कॉम्बिनेशन को ले सकेंगे बीएससी बायोलॉजी में, बीएचयू में, डिपेंड ऑन योर मेरिट। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे डिमांडिंग है बीजीसी है, ये बहुत ही डिमांडिंग है, मतलब बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री, बीजीसी। बाकी बीजेडसी तो है ही, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। इसके बाद एमएमबी में क्या क्या है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, बॉटनी, होम साइंस यहां आ गया, मतलब होम साइंस आपको एमएमबी में मिलेगा, एफएमसी में नहीं मिलेगा। जूलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और जियोलॉजी और केमिस्ट्री। अब यहां पर देखो ऑनर्स के बेसिस पे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप जियोलॉजी ऑनर्स लोगे तो आपको बीजीसी और जीजीसी मिल जाएगा। बीजीसी मतलब हो गया बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी और केमिस्ट्री। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स चाहते हो तो ढेर सारे कॉम्बिनेशन हैं, बीजीसी, जीजीसी, बीजेडसी, बीसीआई, जेडसी, साइको और यहां पर आपका बीएचसी। बीएचसी समझ रहे हैं ना, बॉटनी, होम साइंस और केमिस्ट्री। फिर यहां पर बॉटनी के साथ आपको बीजीसी, बीजेडसी और बीसीआई और बीएचसी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके ढेर सारे कॉम्बिनेशंस यहां पे बनेंगे। अगर आपको जियोग्राफी ऑनर्स चाहिए तो सिर्फ एक यहां पर एक कॉम्बिनेशन है, वो है जीजीसी, जियोलॉजी, जियोग्राफी और केमिस्ट्री। होम साइंस चाहिए तो बीएचसी, साइकोलॉजी चाहिए तो जेडसी, साइको। तो ऑनर्स के बेसिस पे आपके पास कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं वो मैंने बता दिया। अब यही जो कॉम्बिनेशंस है, ये कॉम्बिनेशन विथ ये ऑनर्स, ये कॉम्बिनेशन विथ ये ऑनर्स, ये कॉम्बिनेशन विथ ये ऑनर्स, बस यही आपका यहां पर एक बनता है, जिसके बेस मतलब यही एक आपका है जिसको आपको ऑर्डर में सेट करना है। इसी को ऑर्डर में सेट कर दोगे, वही होता है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। तो आइडिया आज मैंने आपको दिला दिया है, इस आइडिया के बेसिस पे आप आराम से उछल कूद सकते हैं। अब इसके जब अगला वीडियो मैं आपको दूंगा तो मैं बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी के लिए अलग अलग वीडियो में आपसे बात करूंगा, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके, किसकी मेरिट हाई जाती है, किसकी मेरिट लो जाती है, कौन लेस डिमांडेड है, कौन मोर डिमांडेड कॉम्बिनेशन है, आपके मार्क्स पे आपको कौन सा मिल सकता है, सारी बातें मैं करूंगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो। अच्छा एक चीज और, बीएससी एग्रीकल्चर में इस तरीके से कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बीएससी एग्रीकल्चर में आप सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे होगे, वहां पर इस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं करना है कुछ भी। बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप, फीस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहां पर देखो मैंने फीस कुछ अलग अलग प्रकार की लिखी है, जैसे रेगुलर फीस, पेड सीट फीस और यहां पर आपका स्पेशल कोर्स फी। स्पेशल कोर्स आपके कुछ कोर्सेज स्पेशल कोर्सेज होते हैं बीएचयू में, कौन होते हैं बताता हूं भी। उनकी फीस कुछ ज्यादा लगेगी, अलग लगेगी। पेड सीट क्या होती है? सर पैसा देके हम ज्यादा पैसा देके मतलब आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा है कुछ नहीं। पेड सीट के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा इस वीडियो में, डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करूंगा। पेड सीट का मतलब सुन लीजिए क्या है, हर एक कोर्स में 15% एक्स्ट्रा सीट्स, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई कोर्स है, जैसे कि मान लीजिए आपका बीएससी मैथ्स का कोर्स है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मानिए इसमें टोटल यहां पर 100 सीट्स हैं। क्या है? टोटल 100 सीट्स हैं। ठीक, अब इस 100 सीट में, इस 100 सीट में नहीं, इस 100 सीट के एक्स्ट्रा इसका 15%, 15% मतलब कितना हो गया? 15 सीट्स हो गई। ठीक है, 15% लेना है आपको। अगर 573 सीट है तो उसका 15%। तो यहां पर ये जो 15 सीट्स होंगी ये एक्स्ट्रा होंगी, मतलब 100 प्लस 15। ठीक, ये हो गई रेगुलर सीट हो गई, और ये कही जाती है पेड सीट। ठीक, रेगुलर सीट, पेड सीट। अब ये जो 15 सीट्स हैं इस पे आपको ज्यादा फीस पे करके एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या होती है? इस 15 सीट के लिए पहली बात तो सारे कैंडिडेट्स को जनरल ट्रीट कर दिया जाता है। कोई भी आप कैटेगरी का यहां पर यूज नहीं कर सकेंगे, यहां पर आप सभी बच्चे जनरल ट्रीट हो जाएंगे, जनरल ट्रीट हो जाएंगे। अब यहां पर इसका सीधा साधा मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जनरल की कट ऑफ, सपोज करिए जनरल की कट ऑफ 220 पे बंद हो गई, ठीक, तो इसके नीचे चालू हो जाएगा आपके पेड सीट। ठीक है, पेड सीट 219, 218 इस तरीके से। अल्टीमेटली पेड सीट बेनिफिट करती है जनरल वाले बच्चों को, क्योंकि उन्हीं के मेरिट डाउन होंगे, क्योंकि सारे बच्चे अगर जनरल ट्रीट कर लिए गए हैं तो जनरल के मेरिट से ही तो मार्क्स कम होंगे। तो अल्टीमेटली जनरल वाले बच्चों के लिए यहां पर बेनिफिट होती है। 15% सीट आपके रेगुलर सीट से एक्स्ट्रा होती हैं, और जहां पर फीस ज्यादा लगती है, और फीस ज्यादा लगती है वो यहां पर आप देख भी सकते हो कितनी लगती है। बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप की बात करूंगा अगर मैं, तो रेगुलर फीस 2842 रुपए मात्र है, बीएससी बायोलॉजी में 2842 रुपए मात्र है। लेकिन और अगर बीएससी मैथ्स में प्रैक्टिकल है तो 2842, बायोलॉजी अगर आप सब्जेक्ट में एमएमबी के साथ प्रैक्टिकल में जाओगे तो 3292,
बीएससी मैथ्स ऑनर्स एमएमबी विथ प्रैक्टिकल 3292 रुपए। ये समझ गया 2842 और 3292 की क्राइटेरिया। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एमएमबी में थोड़ा सा 400 रुपए ज्यादा है, बाकी कोई बात नहीं। मोटा माटी 3000 रुपए लगती है। ठीक है, 3032 रुपए। ठीक, मोटा माटी। चलिए एग्जैक्ट फीस पे मत जाइए, ये एग्जैक्ट फीस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पेड सीट की फीस। देखिए यहां पे क्या है, पेड सीट में अगर आपका यहां पे बीएससी मैथ्स बीएससी ऑनर्स नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 30,000 रुपए, और अगर बीएससी मैथ्स विद प्रैक्टिकल है, यहां पर मैं बता दूं ये जो फीस है वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। कंप्यूटर साइंस वालों की फीस कितनी पड़ती है, पेड सीट की फीस, मतलब अगर आप पेड सीट में एडमिशन ले रहे हो कंप्यूटर साइंस में तब 45,000 रुपए आपको देना है एक्स्ट्रा। ये फीस आप दोगे। अगर जिनका एडमिशन पेड सीट में होता है उनको रेगुलर फीस प्लस पेड सीट दोनों देनी है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, रेगुलर और पेड दोनों आप देंगे। ठीक है, और नहीं तो 30,000 रुपए आपको बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में देना है, और बीएससी ऑनर्स मैथ्स एमएमबी विथ प्रैक्टिकल वहां पर भी आपको 45,000 रुपए यहां पर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट है तब, स्टैटिस्टिक जैसा सब्जेक्ट है तब, तो वहां पर आपको 45,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये मान लिया जाता है कि आप ज्यादा पैसा दियो तो एडमिशन आपका हो गया, लेकिन ये भ्रांति अपने ये भ्रम निकाल दीजिए कि हम ज्यादा पैसे दे देंगे एडमिशन हो जाएगा। इसकी भी कट ऑफ आएगी, 15% सीट है, जितनी सीट्स होंगी। अब सीधी सी बात है, सभी बच्चे जनरल है तो जनरल की लास्ट कट ऑफ से कट ऑफ नीचे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, एग्रीकल्चर की बात देखें, एग्रीकल्चर में यहां पर फीस है आपकी 3366 रुपए। 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फीस के नाम पे। ठीक है, ये है रेगुलर वालों के लिए। अब जिनको पेड सीट में एडमिशन लेना उनको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 20,000 रुपए। अगर आप बीएससी ऑनर्स एजी करोगे आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस वालों से, वहां से तो ये रेगुलर फीस तो देनी ही देनी है, लेकिन आपको 30,000 रुपए और देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर 2 कोर्सेज और हैं। ठीक है, पेड सीट में एडमिशन जब भी होता है बच्चों, ये बात जान लो कि आपको पेड सीट की फीस प्लस रेगुलर फीस दोनों देनी पड़ती हैं। ठीक है, आरजीएससी में वो पेड सीट नहीं है, नॉर्मल एडमिशन है, लेकिन वहां पर 30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 30 प्लस 5 35, 35 और ये 3300, मतलब लगभग आपको 38,000 रुपए की खर्चा आ जाएगी। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ये 2 स्पेशल कोर्सेज हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंडर ही आते हैं। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में बता दूं कि जितने भी बीएससी, ये सीधा सीधा मैथ्स वालों के लिए है, मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीयूईटी में आपने जो पीसीएम में स्कोर किया होगा उसकी मेरिट के बेसिस पे यहां पे एडमिशन होगा। तो मैथ्स वालों के लिए ही ये है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स को जोड़ के एडमिशन होगा। ये आता है एग्रीकल्चर के अंडर में है। और यहां पर देखो मैंने यहां पे क्लियरली आपको फीस बता दिया है, 3831 प्लस 5,000 रुपए आपको लगना ही लगना है। ये तो रेगुलर फीस हो गई, और बाकी आपको स्पेशल कोर्स फीस है। ये मतलब ये दोनों कोर्सेज कैसे हैं, स्पेशल कोर्स हैं। स्पेशल कोर्स है इसलिए आपको स्पेशल फीस 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी करोगे, ये आपके मेन कैंपस में है, आरजीएससी में नहीं, मेन कैंपस में है। और यहां पर आपको अगर बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी करनी है तो आपको फीस वही 30 प्लस 5 35 38, मतलब आपको यहां पर जो है आपको भी कुछ 38,800, मतलब लगभग 39,000 रुपए यहां पर पे करने पड़ेंगे बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के लिए, दोनों स्पेशल कोर्सेज हैं। और आरजीएससी में पढ़ना है तब भी आपको लगभग 38,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अगर आप मेन कैंपस से करते हो तो आपकी फीस लगभग वही 8,500 रुपए के आसपास पड़ेगी। समझ गए मेरे हिसाब से? तो ये था आपके फीस स्ट्रक्चर की सारी बातें। पेड सीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्पेशल कोर्स सिर्फ यहां पर 2 हैं, बीटेक इन डेयरी और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी बीएससी वालों के लिए। ठीक, मेरे हिसाब से अब कोई भी आपके मन में प्रश्न नहीं रह जाना चाहिए। इसके आगे मेरे हिसाब से और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। हाँ, तो ये था आपके बीएससी मैथ्स बायोलॉजी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सारी बातें मैंने इस वीडियो में कर दिया है। और भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में बताइएगा। परेशान मत होइएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके, वैसे भी मैं आपको वहां पर एक्स्ट्रा बताऊंगा। मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके सेपरेट वीडियो होगी, प्रेफरेंस कैसे सेट करना, वो सारी बातें हम लोग यहां पर कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो को लेके, बीएससी मैथ्स का अलग, बीएससी बायोलॉजी का अलग। ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।